जय हिंद बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसमें पहले में बच्चों दो क्वेश्चन था, पहला था और दूसरा था, उसको हम सॉल्व कर लिए थे। आज पढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन से, और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों हम कुछ फार्मूला देखेंगे। फार्मूला बच्चों यह बहुत ज़रूरी है, और इसमें से हर साल बच्चों कुछ ना कुछ पूछता रहता है। तो इसको बच्चों हम पहले फार्मूला देख लेंगे, उसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, फार्मूला यहाँ पे हम लिख दिए हैं ऑलरेडी। तो ये रहा बच्चों फार्मूला, यह फार्मूला के तौर पे है, इसको आप लोग देखिएगा। सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद से इसको हम समझा रहे हैं। कह रहा है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़ा। ठीक है, यहाँ पे हमको जितना मिलेगा दो समीकरण मिलेगा, एक समीकरण नहीं मिलेगा। युग्म का मतलब जोड़ा ही होता है। ठीक है, युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। इस चैप्टर में बच्चों हमको प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, समपाती और समांतर, बस यही तीन हमको समझ लेना है। जैसे यह तीनों हम समझ लेंगे, यह चैप्टर में हमको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, तो देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यह है बच्चों प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। देख रहे हैं, प्रतिच्छेद करना का मतलब होता है बच्चों दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट देंगे, उसी को बच्चों हम कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। यह देखिएगा, यह दोनों रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर दे रही हैं, कट कर दे रही हैं। ठीक है बच्चों, या जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर देंगे तो उसी को बच्चों हम कहते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। यानी बस एक जगह प्रतिच्छेद करेगी या काटेगी, और जब बच्चों एक जगह काटेगी तो उसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब बच्चों यह होता है कि x का भी सिर्फ एक ही मान मिलेगा और y का भी सिर्फ एक ही मान मिलेगा। ठीक है, तो यह देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होने का यह क्या है बच्चों, यह जो है फिगर के तौर पे है। यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जब प्रतिच्छेद करेगी तो बच्चों एक हल होगा, अद्वितीय हल या सिर्फ एक हल, दूसरा कोई हल नहीं होगा। और जब बच्चों अद्वितीय हल होगा तो वह क्या होगा, वह संगत होगा। संगत निकाय, या केवल संगत ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, और बच्चों यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होने का बच्चों यह कंडीशन है। देख रहे हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अभी हम इसको बता रहे हैं A1/A2 B1/B2 और C1/C2 कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह परिच्छेद करती हुई रेखाएं का कंडीशन हो गया। यह देखिएगा समपाती। समपाती का मतलब बच्चों यह होता है ना कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ठीक ऊपर ही रहेंगी। एक रेखा तो यह है और इसी के ऊपर ठीक एक दूसरी रेखा, मतलब दूसरी रेखा इसी के ऊपर ऐसी रहेगी, यह दूसरी रेखा क्या करेंगी, पता नहीं चलेगी कि यहाँ पे दो रेखाएं हैं। और जब बच्चों समपाती रेखाएं होती हैं ना तो उसके अनेक हल होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अनेक बिंदुओं से मिल करके क्या होता है बच्चों, रेखा बनता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बच्चों समपाती रेखाएं, या इसके ऊपर एक और रेखा है। ठीक, इसी को कहेंगे बच्चों समपाती। और जब समपाती रेखाएं होंगी तो उसके बच्चों अनेक हल होंगे, और जब अनेक हल होंगे तो वही बच्चों क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, और यह बच्चों संगत होने का यह कंडीशन है। देख रहे हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो बच्चों उसको हम संगत कहेंगे, संगत सोई कर समपाती। और जब समपाती होगा तो बच्चों संगत होगा और उसके अनेक हल होंगे। ठीक है, और तीसरा है बच्चों समांतर। समांतर का मतलब होता है कि इसके बीच का अंतर क्या हो, समान हो। अब बीच का अंतर समान हो का मतलब यह होता है बच्चों कि इसको कितना दूर तक आप खींचेंगे ना तो यह कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ना ही एक दूसरे को कहीं काटेंगे, ना इनके बीच की दूरी कम होगा या अधिक होगा। इसी को बच्चों हम कहते हैं समांतर। तो देखिएगा, यह इस तरह की रेखा को हम समांतर रेखा कहते हैं। और जब समांतर होगा तो बच्चों कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। और बच्चों यह देखिएगा, समांतर होने का यह कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2, इसमें नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। अब देखिएगा बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दो
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ठीक है बच्चों, तो व्यापक रूप का मतलब बच्चा का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमेशा आप अभी आप लोगों को बताए हैं कि ये देखिएगा युग्म हमेशा ही इसमें दो समीकरण मिलेगा। ठीक है, तो एक दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है बच्चों। इसका मतलब है बच्चों कि देखिए कहीं मान लीजिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 होगा ना, तो इसको बच्चों हम सबसे पहले इस फॉर्मेट में बना लेंगे। या प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यानी बच्चों यह क्या है, यह 3 जो है a1 है और यह माइनस 5 जो है बच्चों b1 है और यह c जो है बच्चों ने अचर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ला लेंगे। जब इधर लाएंगे तभी यह क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होगा। जैसे देखिएगा इसको हम सबसे पहले बच्चों हम इस फॉर्मेट में बना लेंगे, उसके बाद से हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0 बच्चों। यह दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है बच्चों। यह है a1 है, ठीक है, और यह बच्चों जो है क्या है, माइनस 5 जो है b1 है और यह माइनस 7 क्या है बच्चों, c1 है। तो इसी तरह सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले समीकरण से a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण से बच्चों a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे और फिर मान निकाल के क्या करेंगे, हल करेंगे। आइए देखिएगा हम हल करते हैं, आप लोग देखिए इसको। ठीक, और बच्चों हमको बस सिर्फ यही बताना है इसमें कि यह जो परिच्छेद करती हुई रेखाएं है कि समांतर है कि समपाती है। ठीक है, आइए देखिए। तो हल में बच्चों सबसे पहले समीकरण को उतार लेते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, इसको हम कह देंगे समीकरण 1। यह बच्चों a1 बराबर 5 हो जाएगा और b1 बराबर बच्चों माइनस 4 और c1 बराबर 8। ठीक है, ओके। यह देखिएगा बच्चों, यह a1 b1 और c1 है और यह दूसरे समीकरण से बच्चों हम a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। तो यह 7x प्लस 6y और माइनस 9 बराबर 0। ठीक है बच्चों, इसको हम समीकरण 2। ठीक, यह a2 बराबर 7 हो गया, b2 बराबर बच्चों 6 हो जाएगा और c2 बराबर बच्चों माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे a1 अपान a2। तो देखिएगा a1 का मान 5 है और a2 का मान बच्चों 7 है। ठीक इसी प्रकार b1 का मान क्या है बच्चों, b1 अपान b2। तो b1 का मान माइनस 4 है और b2 का मान बच्चों क्या है, 6 है। b1 का मान माइनस 4 और b2 का मान 6, काट लीजिए इसको। तो 2 दूनी के 4 और ये बच्चों 2 तिहाई 6, यानी में हो जाएगा आपका b1 अपान b2 का मान नीचे लिख देते हैं, या लिख लीजिएगा तो है b1 अपान b2 बराबर बच्चों हो जाएगा माइनस 2/3। अब देख रहे हैं a1 अपान a2 बराबर 5/7 और b1 अपान b2 बराबर बच्चों यह है a1 अपान a2 बराबर 5/7 और b1 अपान b2 बराबर बच्चों माइनस 2/3। यानी में a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बच्चों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, या करके लिख लीजिए 5/7 नॉट इक्वल टू माइनस 2/3। अब ये देख रहे हैं पहले कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी में a1 अपान, यह बच्चों a1 अपान a2 होगा। ठीक ना, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, यह बच्चों जब यह दोनों नहीं बराबर हुआ तो हमको तीसरा c1 अपान c2 निकालने की बच्चों जरूरत है नहीं। ठीक है, इस तरह देखने की जरूरत नहीं। यानी में a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी में इसमें बच्चों यही मेरा कह रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे कि दो बिंदु क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं।
या लिख देंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। दोनों बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, या दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यह बिंदु नहीं बच्चों, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्या प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं बच्चों, दोनों बात एक ही है। ठीक है, यह पहला क्वेश्चन बच्चों हो गया। आइए हम देख लेते हैं इसी तरह दूसरा और तीसरा। इसको बच्चों आप लोग उतार लीजिए, यह जो है फार्मूला के तौर पर है। ठीक है, यह बच्चों फार्मूला के तौर पे है, इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों, देख लेते हैं फिर आगे देखा जाएगा। इसको बच्चों मिटा रहे हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा, 9x + 3y + 12 = 0 और यह है 18x + 6y और +24 = 0। ठीक है बच्चों, इसको हम हल करते हैं। ये देखिएगा 9x + 3y + 12 = 0, इसको बच्चों समीकरण 1 और 18x + 6y + 24 = 0, इसका समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से बच्चों a1 b1 और c1 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान 9, b1 का मान बच्चों 3 और c1 का मान बच्चों हो गया 12, देख रहे हैं। और इसी तरह a2 का मान 18, b2 का मान 6 और c2 का मान बच्चों 24, देख रहे हैं। यह a1 का मान है और यह बच्चों a2 का, यह b1 का मान है और यह बच्चों क्या है, c1 का मान है। यह a2 का मान है, यह बच्चों जो है b2 का मान है और यह बच्चों क्या है, c2 का मान है। अब हम देखते हैं a1/a2। a1 का मान बच्चों 9 और a2 का मान 18, काट लीजिए तो 9 × 9 और 9 दूना 18, ये इम्प्लाइड दैट हो जाएगा a1/a2 बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक, b1/b2 देखिएगा, तो b1/b2, तो b1 का मान बच्चों 3 और b2 का मान क्या है 6, 3 × 3 और 3 दूनी के 6, यह हो जाएगा बच्चों b1/b2 बराबर 1/2। यह भी, अब यह देखिएगा c1/c2, तो c1 का मान बच्चों 12 और c2 का मान 24, काटेंगे तो 12 × 12, 12 दूनी के 24, यह हो जाएगा c1/c2 बराबर 1/2। यह देखिएगा बच्चों a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर भी 1/2 और c1/c2 बराबर भी है 1/2 ही। यानी बच्चों तीनों में जो बराबर होता है उसको हम कहते हैं समपाती रेखाएं। ठीक है, तो यह हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर बच्चों हो जाएगा c1/c2, या करके 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी बच्चों जब यह तीनों आपस में बराबर होते हैं तो हम क्या करेंगे, रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक बच्चों, यह रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। यही मेरा आंसर होगा। बस हमसे यही पूछ ही रहा है कि प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है कि समपाती है। तो यह बच्चों क्या है, समपाती है। और यह क्या है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, इसका फाइनल आंसर यह होगा, इसका फाइनल आंसर बच्चों यह होगा। बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और है, आइए इसको भी हम देख लेते हैं।
ये बच्चे आप लोग उतार लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। ये रहा बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 6x माइनस 3y और प्लस 10 बराबर 0, और यह है बच्चे 2x माइनस y और प्लस 9 बराबर 0। ये बच्चों हल है, ठीक है। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y और प्लस 9 बराबर 0। यह देखिएगा बच्चों, यह 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, इसको समीकरण 1 कहेंगे, और यह 2x माइनस y और प्लस 9 बराबर 0, इसको बच्चों हम समीकरण 2 बना देते हैं, ठीक है। अब a1 बराबर हो जाएगा बच्चों 6, यह बच्चों क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा, b1 बराबर -3, और c1 बराबर बच्चों 10, प्लस 10 होगा लेकिन प्लस लिखेंगे नहीं। a1 b1 c1, या बच्चों a2 बराबर 2, और b2 बराबर बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, और आगे माइनस है तो -1, और यह बच्चों c1 बराबर यह 9 हो जाएगा, ठीक है। a1 अपान a2, तो a1 का मान 6 और a2 का मान 2, काट देंगे, 2 एकाने 2, 2 तिहाई 6, यानी बनेगा a1 अपान a2 बराबर 3/1, माने बच्चों केवल 3 नहीं, ठीक है। अब फिर b1 अपान b2, तो b1 का मान बच्चों -3 और b2 का मान -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, यह हो जाएगा b1 अपान b2 बराबर 3/1, और ये बच्चों c1 अपान c2, c1 का मान 10 और बच्चों c2 का मान 9, ठीक है। अब देखिएगा a1 अपान a2 का मान 3/1, b1 अपान b2 का भी मान 3/1, यानी में a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। तो आइए लिख देते हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं है बच्चों c1 अपान c2 के। या क्या करेंगे, a1 अपान a2 का मान 3/1, फिर b1 अपान b2 का भी मान 3/1, और यह बराबर नहीं बच्चों c1 अपान c2 10/9। तो यह बच्चों तीसरे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, आप लोग को याद होना चाहिए, नहीं तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, और c1 अपान c2 के बराबर बच्चों नहीं है, तो उसको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। क्या कहते थे, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं बच्चों, ठीक है। यह बच्चों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आज हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे, ठीक। इसमें केवल हमसे यही पूछ रहा है कि प्रतिच्छेद कर रही है कि समांतर है कि समपाती है, ठीक है बच्चों। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, और जो चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक बच्चों शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।